वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 18/1/2021 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं मैथ सेक्शंस की। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को मालूम है कि जिस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उस दिन से मैं जीके और जीएस का लगभग 40 जीके जीएस का क्वेश्चंस करा रहा था। बट बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मैथ का भी इसी तरह का प्रॉपर वे में जो नोट्स आप तैयार करके बना कर एनालिसिस कराते हैं उसी तरह मैथ का भी करा दीजिए। तो मैं आप सभी को मैथ का भी अब एनालिसिस दूंगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैंने मैथ के सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ 18 तारीख से। और हाँ कि हालांकि थोड़ा सा मैं लेट हूँ, मैथ का एनालिसिस नहीं दे रहा था, बट मैं अब कोशिश करूँगा कि मैथ का भी एनालिसिस दूँ और सभी क्वेश्चंस को लाऊं मैथ के। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन पूछा गया था राम किसी काम को 12 दिन में और महेश किसी काम को 15 दिन में और दिनेश किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, राम 12 दिन में किसी काम को करते हैं, महेश 15 दिन में कर लेते हैं और दिनेश जो है 20 दिन में कर लेते हैं किसी काम को। तो सबसे पहले मालूम करते हैं कि काम कितने दिन का है। तो देखिए, ये काम निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 15 और 20 का। तो एलसीएम आ जाएगा 60, ये टोटल वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। राम जो है एक दिन में काम कितना करेगा, तो राम एक दिन में 5 काम करेगा। महेश एक दिन में 4 काम करेगा। क्यों? 15 चौका 60, एक दिन में भाग दे देंगे तो। और जो दिनेश है एक दिन में 3 काम करेगा। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो रमेश, महेश और दिनेश, तो ये देखिए एक दिन के तीनों को जोड़ देंगे, एक दिन का काम 5 4 9 3 12, मतलब रमेश, महेश और दिनेश एक दिन में 12 काम करते हैं। इसलिए टोटल काम में अगर एक दिन के काम से भाग देंगे तो मालूम चल जाएगा कितने दिन में काम होगा। तो 5 दिन में काम आ जाएगा आपका। तो आई होप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए किसी टंकी को 80 मिनट में भरता है और और पाइप बी उसे 20 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि टंकी कितना लीटर का है। तो देखिए, लीटर मालूम करने के लिए देखिए, ए जो पाइप है 80 मिनट में भरता है और बी पाइप उसे 20 मिनट में भरता है। तो टोटल इस टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 80 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। तो देखिए, एक मिनट में ये कितना लीटर टंकी भरेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मिनट में ए जो है 1 लीटर टंकी भरेगा और जो बी है 1 मिनट में 4 लीटर टंकी भरेगा। तो इस तरह करें कि दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए, मैंने जोड़ दिया जाए दोनों को, ए प्लस बी जोड़ दिया जाएगा। तो इधर भी जोड़ करेंगे तो 4 1 5, यानी 1 मिनट में ये 5 लीटर दोनों मिलकर भरते हैं। तो टोटल कह रहे हैं कि कितने देर में भर देंगे। तो 80 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें हम 5 लीटर से भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा ए और बी कितने मिनट में भर देंगे। तो 80/5 करेंगे तो 16 मिनट में भर देंगे दोनों। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए बी से दुगना कुशल कारीगर है। यदि दोनों मिलकर यदि किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि टोटल काम कितना है और काम में हम लोग बी से भाग दे देंगे, बी की क्षमता से। तो देखिए फ्रेंड, देखिए इनका कह रहा है शुरू में ए बी से दुगना कुशल कारीगर है, यानी 2:1 का इनका एथी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। और इस तरह कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। तो क्षमता में, टोटल क्षमता में और डे से गुणा कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो 3 × 5 यहाँ पर पूरा टोटल वर्क निकल गया। कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, बी के जो क्षमता है उससे भाग दे देंगे तो उसका मालूम चल जाएगा कि कितने दिन में काम करेगा। तो 15 दिन में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, एक्स वाई जेड का अनुपात 2:3:4 है। तीनों का लाभ 36,000 है, तो प्रत्येक का लाभ बताएं। तो देखिए, रेशियो में इनका जोड़ कर देंगे, 2 3 5 5 4 9, 9 बराबर हो जाएगा 36,000 के। तो एक यूनिट का मान निकल जाएगा 4,000। तो अलग अलग है तो सब में 4 से, देखिए 2 में आगे सबसे पहले 4,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8,000 आंसर हुआ। फिर उसके बाद 3 से 4,000 में मल्टीप्लाई हुआ तो 12,000 हुआ। के का मतलब हुआ 1,000। इसके बाद 4 में 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो अलग अलग निकल गया सबका, 8,000 12,000 16,000। तो इस तरह आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 5x/7y
और 48/54 तो 100 का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले 48 और 54 को सिंपल करके काटेंगे। 6×9 = 54, 6×9 = 54 और 6×8 = 48, ये कट गया। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45, तो ये नीचे आ जाएगा 45, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और 7×8 = 56 ऊपर, तो 100 का मान हो जाएगा 56/45। उसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए अलजाब्रा का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। x + 1/x = 2 दिया है, तो x के पावर 206 + 1/x के पावर 206 बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पर यदि x की जगह पर एक मान रखा जाए तो संतुष्ट करता है 2 को। 1/1, तो इसको 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए x के पावर 206 है, तो 1 के पावर 206 को रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और रखेंगे इस तरह मान, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, 3 रुपया में 6 आम खरीदा जाता है जबकि 4 रुपया में 8 आम बेचा जाता है, तो लाभ का या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले खरीदा जाता है यानी 3 रुपये में 6 आम, तो देखिए CP मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 तरीका होगा। 3 रुपया में 6 आम खरीदा, ठीक है, 3/6 कर दिए, जबकि 4 रुपये में 8 आम कर दिए यानी 4/8 कर दिए। इसको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 8 3 = 24, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 6 4 = 24, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दोनों बराबर आ गया ना, 24 24, तो यहाँ पर कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर ही आधारित है। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा जाता है जबकि 11 रुपया में 10 वस्तु को बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो मैंने बोला ना, सबसे पहले खरीदा जाता है यानी CP कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, उसके बाद बेचा जाता है यानी सेलिंग प्राइस। चलिए 10 रुपये में 11 वस्तु यानी 10/11 कर दिए, 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा जाता है यानी 11/10 कर दिए। तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये शॉर्ट तरीका है। तो देखिए 10 × 100, ये क्या हुआ आपका क्रय मूल्य, 11 121, ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए 100 रुपये की कोई वस्तु आप 121 रुपया में बेच रहे हैं, तो 21 का लाभ हो रहा है कितना पर? क्रय मूल्य पर। कभी भी लाभ निकलता है तो वो क्रय मूल्य पर निकलता है। 21 का लाभ 100 पर परसेंट में लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से 100 कट गया, 21% का यहाँ पर लाभ होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। 9th क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्यालय में 36 विद्यार्थी 2 भाषाओं को जानते हैं, यदि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थियों को न्यूनतम एक भाषा को अवश्य जानता है तथा 52% विद्यार्थी हिंदी जानते हैं और 57% विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, तब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम मान लेते हैं कि टोटल 100% की बात करते हैं, टोटल 100% विद्यार्थी होंगे, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि 52% हिंदी जानते हैं, 52% हिंदी जान गए और 57% अंग्रेजी जानते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 109 आ गया। 109 का मतलब हुआ कि 9% एक्स्ट्रा है, यानी दोनों विषय को जानने वाला है, क्योंकि टोटल परसेंट में हम निकाल रहे हैं तो 100% होता है वैल्यू, तो 9% है, ये दोनों विषय को जानने वाला है, इसलिए 109 हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे 112 होता है तो 12% लोग जानने वाला, लेकिन जबकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 36 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं तो 9% बराबर है 36 के, तो 100% का मान निकलना है, क्योंकि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है यानी 100% का मान निकलना है। तो 9 4 = 36, 4 के मल्टीपल पर है तो 100 के, ये भी 4 के मल्टीपल पर हो जाएगा यानी 400 आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए 10th क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ए बी की तुलना 80% अधिक है, ए बी की तुलना में 80% अधिक है और बी सी की तुलना में 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा? तो देखिए ए बी की तुलना में 80% अधिक है, तो 80% का मतलब होता है 4/5। कह रहा है कि अधिक है यानी इन दोनों को 5 4 9, 9/5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। तो 9 किसका मान है? ए बी की तुलना में 9% अधिक है, तो जो 5 ये हो जाएगा बी और ए हो जाएगा 9, क्योंकि ए जो है बी की तुलना में 80% अधिक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद 5 4 9 बढ़ा के लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है बी सी की तुलना में 20% कम है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, इसको कट करेंगे और कह रहा है कि कम है यानी 1 को 5 में से घटाएंगे 4/5। तो सबसे पहले बी का यहाँ पर ऊपर वाला बी हो गया और नीचे वाला सी हो गया, तो बी को बी के सामने लिखेंगे, सी को सी के सामने। तो देखिए इसको यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 5 5 25, उसके बाद 5 4 20, उसके बाद 9 5 45, इसके लिए
सॉरी 9 चौका 36, इस तरफ 36:20:25 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 11th क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि 1,62,000 रुपये 10% की दर से घट रहा है, तो 2 साल पहले मूल कितना था। तो पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, 10% है इसे फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10। क्यों कैसे होता है, 10/100 करेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो इसको कट करेंगे 0 तो 1/10 हो गया। लेकिन कह रहा है कि घट रहा है, 10% की दर से घट रहा है, इसलिए 1 को 10 में से घटाएंगे, यानी 9/10 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1,62,000 के लिखेंगे, 2 साल पहले कहा है ना, तो इसको 9/10 है ना, पहले कहा है इसलिए उलट के लिखेंगे, इसको 10/9 10/9 करेंगे। इस तरह आपको इसको कट करेंगे, 99 81 81 दूना 162, तो इस तरह लास्ट में डबल ट्रिपल जीरो है तो ट्रिपल जीरो लिखेंगे, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 2 लाख आ जाएगा आंसर। अब देखिए 12 क्वेश्चन कर रहा है कि a गुणे 1/5, b गुणे 1/7, c गुणे 1/3, तो a b c का मान निकलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, a को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a ही होगा, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/7 हो जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c/3 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए a/5 b/7 और सब बराबर हो, तो नीचे वाला जो मान होता है वही रेशियो हो जाता है, 5:7:3 आंसर हो जाएगा। आप देखिए 13 क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। बहुत सिंपल, परिधि कितना होता है 2πr, जबकि इसमें ओरिजिनल कितना दिया है 132, तो 2πr बराबर हो जाएगा 132 के, पाई का मान 22/7 रखेंगे, इसको कट पीट करेंगे तो r का मान आ जाएगा, यानी त्रिज्या आ जाएगा 21। और यहाँ पर व्यास निकालना है, यानी डायमीटर निकालना है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r के बराबर होता है। तो 2r की जगह पर 21 रखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन a प्लस कॉसेक a इक्वल टू 2, तो साइन के पावर 5a कॉसेक के पावर 5a कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले 2 कैसे आया इसको सोचना है। तो साइन का मान यदि 90 रखते हैं, कॉसेक का मान 90 रखते हैं, तो कोसाइन 90 का मान होता है 1, कॉसेक का 90 का मान होता है 1, यानी 1 1 के वैल्यू रखने पर 2 आ जाएगा, यानी 1 संतुष्ट कर रहा है यहाँ पे। तो सेम उस यही पे वो सेम वहाँ यहाँ पर रख देंगे, साइन ए के जगह पर 1 के पावर 5 करेंगे और कॉसेक के पावर 5 की जगह पर 1 के पावर 5 करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इस तरह आंसर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइम नंबर क्या है, ऑप्शन में अलग अलग संख्या दिया था। तो सबसे पहले जान लीजिए, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ से, खुद से और 1 से कटे, बाकी किसी से ना कटे, वही प्राइम नंबर होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसको रट लीजिए, √3 - 1 होता है, √3 - 1/2√2 होता है। यदि कॉस 15 डिग्री का मान पूछा था तो यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाता, लेकिन चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है साइन a - b का, तो होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन 45 में से 30 को घटा देंगे तो 15 डिग्री के बराबर होगा, तो इस तरह फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब ये एक 45 a हो गया और 30 हो गया b। अब देखिए साइन 45 के, साइन a की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, कॉस b की जगह पर साइन 30 डिग्री रखेंगे, कॉस a की जगह पर साइन कॉस 45 रखेंगे और b की जगह पर साइन 30 डिग्री रखेंगे। इस तरह इसका वैल्यू रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा टोटल रूट उतना ही आ जाएगा, √3 - 1/2√2। अब देखिए 17 क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ए हो, तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजा कितना हो 4, क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए √3/4 भुजा के जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये रहा RRB NTPC के मैथ के क्वेश्चंस 18/1/2021 के। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसी तरह आपको मैथ का भी एनालिसिस करूंगा, थोड़ा सा लेट होगा बट कराऊंगा मैथ के क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।